हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो सबसे स्टार्टिंग का पहलू है वो ये है कि पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये पार्ट थोड़ा मैथमेटिकल होता है जिसकी वजह से बच्चों को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियोज की कैलकुलेशन से स्टार्ट करने वाले हैं और तरह तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि सभी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आइए शुरू करते हैं पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियोज कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। दोनों के दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है 1 लाख और 2 लाख। ये इनका पूंजी का रेशियो यानी कैपिटल का रेशियो है। अब अगर बात करें, अगर आपको कुछ भी न दिया जाए कि पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं अपने आपस में, तो अगर आपको इस तरह से दिया जाता है और कुछ भी कहा नहीं जाता है कि पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस केस में एक सिंपल सी अजम्पशन होती है कि अगर कुछ भी ना कहा जाए तो 50-50% या फिर अगर 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं या उससे ज्यादा पार्टनर हैं तो उस केस में सभी पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। और अगर क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो उस रेशियो में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:2। यानी कि अगर 60,000 प्रॉफिट होता है तो ए को मिलेगा 1 हिस्सा इसमें से और बी को मिलेंगे इसके 2 हिस्से, तो टोटल हो गए इसके 3 हिस्से। यानी 3 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 1 से, 20,000 इसको मिलेगा। 3 से डिवाइड किया तो 1 हिस्सा आ गया, मल्टीप्लाई किया 2 हिस्से से, 40,000। ये हो गया ए और बी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी दिया हो कि पार्टनर्स शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इस रेशियो में, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए ही वो रेशियो अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट होगा तो उसका रेशियो अलग है और लॉस होगा तो उसका रेशियो अलग है। ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड में अगर वो लोग लिख के बैठते हैं पार्टनर्स, तो उस केस में ही वो उस तरह कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर हमें दिया गया कि प्रॉफिट्स रेशियो में कैलकुलेट होंगे 2:3 में, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे और लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट इसी रेशियो में होंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल 2 की। पार्टनर्स ने 2:3 में डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को। उसके बाद में एक पार्टनर ऐड किया जाता है, पार्टनर ऐड। इस पार्टनर का नाम है Z आया बोला कि मुझे पूरे
प्रॉफिट रेशियो में से 1/3 चाहिए, कि पार्टनरशिप फर्म जितना भी पैसा कमाए या गवाए उसका 1/3 मुझे चाहिए, तीसरा हिस्सा मुझे चाहिए, और अगर लॉस होगा तो वो मैं बियर करूंगा। ये पर्सन अपने साथ कुछ पैसा भी लाया, पैसे को छोड़ देते हैं, सिर्फ रेशियो पे ध्यान देते हैं। अब जब ये पार्टनर ऐड हो गया है 1/3 रेशियो के लिए, 1/3 रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो पूरा अगर मैं बात करूं तो टोटल शेयर होता है फर्म का, पूरी फर्म का टोटल शेयर, पूरी फर्म का टोटल शेयर होता है 1, 2/5, 3/5 अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के हो जाता है 1, 2/5 प्लस 3/5, इनको टोटल करो 5/5 इज इक्वल टू 1। तो पूरी फर्म का होता है शेयर 1, या फिर मैं कहूं 100% होता है, लेकिन मैं आपकी कैलकुलेशन के लिए दिखा देता हूं कि 1 जिसका 1/3 लेने वाला है, तीसरा हिस्सा लेने वाला है Z, इसको मिल जाएगा 1/3। अब एक में से 1/3 ले गया Z, तो पीछे बचा कितना, 2/3। 1/3 को 1 में से माइनस अगर करें तो 2/3 बचेगा। अब ये 2/3 है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A और B में, A और B में पुराने रेशियो में, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये तो आ जाएगा A का रेशियो। उसके बाद जो 2/3 बैलेंस है उसमें B का रेशियो 3/5, ये आ गया 4/15, 6/15, और ये जो 1/3 है, अगर मैं इसको अगर नीचे अगर 15 मेरे को करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Z का आ जाएगा 5/15। अब इनको आप टोटल करके देखिए, 4/15 A का, B का है 6/15, C का है 5/15, टोटल अगर करूँ 6 5 11 4 15 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 1। तो नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाता है 1, लेकिन इस रेशियो में इसको अब काट दीजिए, कॉमन को हटा दीजिए, नया रेशियो जो आएगा वो आएगा 4:6:5। अगर पूरा 1.5 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो डिवाइड बाय 15, ये आ जाएगा 10,000। 10,000 का चौथा तो 40,000 मिल जाएगा A को, 60,000 B को, और 50,000 C को। ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स। इसके आने वाले क्लासेस में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स, जिसमें सारे के सारे कैलकुलेशंस कवर हो जाएंगी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो देखते रहिए कंसेप्चुअल अकाउंटिंग।